गहन वन के मध्य एक पवित्र आश्रम स्थित था, जहां महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका और पुत्रों के साथ वास करते थे। वे महान तपस्वी थे, जिनकी साधना से समस्त देवगण भी प्रभावित रहते थे। उनकी पत्नी रेणुका एक आदर्श पतिव्रता थीं, जिनकी श्रद्धा और सेवा से आश्रम में दिव्य ऊर्जा का संचार होता था। एक दिन जब रेणुका नदी के तट पर जल भरने गईं, तो उन्होंने एक सुंदर गंधर्व राजकुमार को देखा। गंधर्व जल क्रीड़ा में मग्न था और कुछ क्षणों के लिए रेणुका का मन विचलित हो गया। यह मात्र एक क्षणिक चित्त की चंचलता थी, परंतु उनके पतिव्रत धर्म के अनुसार यह एक बड़ा अपराध था। जब रेणुका आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपोशक्ति से यह सब जान लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उनकी आंखें अंगारों के समान दहक उठीं। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, मेरी पत्नी ने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम में से कोई उसे दंड दे। बड़े पुत्रों ने पिता के इस आदेश को अस्वीकार कर दिया। वे माता का वध नहीं कर सकते थे, लेकिन सबसे छोटे पुत्र परशुराम, जो सदैव अपने पिता के आदेश का पालन करते थे, उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी माता को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, किंतु कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। उन्होंने बिना संकोच अपने परशु फरसे को उठाया और एक ही प्रहार में अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक क्षण के लिए समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया। महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने देखा कि परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के उनके आदेश का पालन किया था। प्रसन्न होकर उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता के चरणों में गिरकर विनम्र स्वर में कहा, हे पिताश्री, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और यह घटना उनके स्मरण से मिटा दीजिए। महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब रेणुका ने अपनी आंखें खोलीं तो वे पूर्णतः स्वस्थ थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। परशुराम के बड़े भाई, जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया था, उन्हें महर्षि जमदग्नि ने अपने श्राप से स्मृति विहीन कर दिया था। वे सभी अपने जीवन के अर्थ को भूल चुके थे, जैसे उनके अस्तित्व की कोई पहचान ही नहीं थी। यह देखकर परशुराम को गहरा आघात पहुंचा। परशुराम ने अपने पिता से विनती की, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरे भ्राताओं को उनका स्मरण लौटा दीजिए ताकि वे पूर्ववत जीवन जी सकें। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र के अनुरोध को टाल न सके और उन्होंने अपने तपोबल से परशुराम के सभी भाइयों को उनका स्मरण वापस दे दिया। वे पुनः अपने स्वरूप में लौट आए और आश्रम में फिर से आनंद छा गया। परशुराम के हृदय में यह घटना अमिट रूप से अंकित हो गई। उन्होंने भले ही पिता की आज्ञा का पालन किया हो, किंतु इस क्षण ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उनके हृदय में क्रोध, कर्तव्य और क्षमा का एक अनोखा द्वंद्व उत्पन्न किया। यही वह क्षण था जब उन्होंने निश्चय किया कि वे धरती से अधर्म का अंत करेंगे और क्षत्रियों के अहंकार का विनाश करेंगे। इस घटना ने परशुराम के भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित कर दी, जिसने उन्हें ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली बना दिया। वे महर्षि होने के साथ साथ योद्धा भी थे, जिन्होंने पृथ्वी को अन्याय और अधर्म से मुक्त करने का संकल्प लिया। लेकिन क्या यह सत्य था कि रेणुका का पतिव्रत धर्म भंग हुआ था, या यह महर्षि जमदग्नि की कठोर तपस्या का एक परीक्षा क्षण था? क्या परशुराम का यह निर्णय मात्र पिता भक्ति थी, या उसमें कोई और गूढ़ रहस्य छिपा था? परशुराम की यह कथा केवल शक्ति और तप का संगम नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और नैतिक प्रश्न भी है। क्या कर्तव्य पालन में भावनाओं की कोई भूमिका होनी चाहिए? क्या अटल निष्ठा हर स्थिति में उचित होती है? परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, किंतु क्या यह उनके हृदय की परीक्षा भी थी? यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।